प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दिया और हम धरती पर जिंदा है उसका नाम ले सकते हैं। और हमेशा वो हमको संभालता है, परेशानी से दूर रखता है और बीमारी में हमें खड़ा करता है, बीमारियों से हमें बचाता है। हमारे दरवाजे पर भी बीमारियाँ आई लेकिन उसने अंदर नहीं आना दिया और हम सही सलामत हैं, उसका नाम ले सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और संभाले, हर परेशानी से दूर रखे। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो क्या कहते हैं और परमेश्वर के वचन जो जिंदा कलाम है उसमें क्या लिखा है। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि आप लोग इन सब बातों को सुने और अपने पापों से दूर होकर परमेश्वर के नज़दीक आए। तो भाइयों बहनों, हम लोग संसार में रहते हैं और मांस और लहू से हम लोग को परमेश्वर ने बनाया और अपनी सांस से उसने हमारी नथनों में फूंक दी ताकि हम जिंदा रह सकें, क्योंकि ये जो सांसें भी हैं ये उसकी ही दी हुई हैं और उसने हमें सब कुछ दिया है। अगर सांस वो खींच ले तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे संभालूंगा और तू जहाँ भी जाएगा तुझे आशीष और बरकत दूंगा। ये बाइबल में लिखा है और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप परेशान हैं, आप बहुत चिंता में हैं कि क्या होगा कल, आज महामारियाँ चल रही हैं चारों तरफ, हमारे बच्चे और हमारी जानों बचेंगे या नहीं होगा, हमें क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप टेंशन में हैं और आप अगर बीमार हैं और अगर आप शैतान के सताए हुए हैं और अगर आप का कोई भी सूझबूझ नहीं हो रही है और हमेशा आप चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का किस तरह से खर्चा चलेगा, जैसे आज महामारियों का समय है और ये महामारियां जो हैं आगे बढ़ते ही जाएंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि ये भी एक तरह का युद्ध ही हो रहा है। एक देश ने एक वायरस को बनाया और चारों तरफ फैला दिया और हजारों की गिनतियों में मर रहे हैं। अब जो ये लड़ाई है सैनिकों के साथ या बमबारी के साथ नहीं हो रही है, ये लड़ाई हो रही है कि एक वायरस के द्वारा जो निर्दोष लोग भी हैं वो भी मर रहे हैं, जवान बच्चे और बूढ़े लोग भी मर रहे हैं। ये इस समय अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। तो एक ही मात्र उपाय है कि आप परमेश्वर के पुत्र के नज़दीक आए तो वो सब बातें को जो आप पर हैं, आप परेशान हैं, वो मुक्त कर देगा। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है, जो लोग बीमार हैं उनके लिए कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूँगा और तुम जब चंगे हो जाओगे। और बाइबल में ही लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों का विश्वास जरूर रखना चाहिए ताकि हम लोग विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। तो शैतान वचनों के द्वारा जो हैं उनसे हम बोलेंगे बार बार तो वो भाग जाएगा हमारे पास। हमें शैतान की ताकत आप नहीं जानते बहुत है, उनसे हमें छुटकारा पाना है। तो हमें परमेश्वर के नज़दीक आकर उसको दंडवत करना, अपने सर को झुकाना और घुटनों को भी टिका देना है ज़मीन पे, ताकि हम उससे मांग सकें। और वो सदैव ऊपर बैठा है कि वो अपने लोगों के ऊपर दया करता है। तो हमें ये सब बातें ज़रूर करनी चाहिए। जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं उन्हें भी हन्ना की तरह जाकर परमेश्वर के भवन में मांगना चाहिए ताकि परमेश्वर उनकी कोख को खोल दे और उनको बच्चे प्राप्त हुए। और जो लोग आज कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से में फंसे हुए हैं और उनका विश्वास भी कम हो जाता है जब वो दुख उठाते हैं और कहते हैं कि हम तो ठीक ही नहीं होते, हम तो परमेश्वर के आगे झुकते भी हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सदैव परमेश्वर को निहारते रहना चाहिए जो वो स्वर्ग में बैठा है और हम पर वो स्वर्ग से ही दया करेगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे करोड़ों के साथ में फरिश्ते हैं ज़मीन पर आज भी आते जाते हैं। और आप जानते हैं दुआओं से बहुत कुछ बदल जाता है। और लिखा है बाइबल में, एक पवित्र व्यक्ति जो है वो अगर दुआ करेगा बीमार व्यक्ति के लिए तो वो बच जाएगा। और ये वास्तव में आप जानते हैं सब ऐसा होता भी है। तो परमेश्वर के नज़दीक आना है, वचनों को सुनना है और ये जो सब बातें हैं पर हमें अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए। जब भी हम परेशान हों तो हमें परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए, तब परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमारे पापों को भी वो हमारे मुख से हटा देगा और हमें शांति भी देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जो है शांति देने वाला भी है। और ये सब हम यीशु मसीह के पास आने से ही उनके पास जा सकते हैं और आज की ज़िंदगी भी अच्छी जी सकते हैं और आने वाले समय की भी ज़िंदगी अच्छी जी सकते हैं। जैसे कि आपने
अय्यूब के बारे में सुना ही होगा, उसकी सच्ची स्टोरी है। अय्यूब का सब कुछ चला जाता है, लेकिन फिर भी वो एक ही बात बोलता है कि तूने दिया और तेरा नाम ही धन्य हो, और वो धन्य धन्य करता रहता है। और ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। और शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसके शरीर पर भी उसने फोड़े निकाल दिए, और वो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। हमें जिस हाल में भी हम हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहेगा। और हमें ये सोचना चाहिए कि मरना भी उसी के लिए और जीना भी उसी के लिए है, तब हम धन्य हो जाएंगे। और धन्य हो गए तो परमेश्वर हमें आशीषों पर कुछ से भी माला माल कर देगा। और परमेश्वर सदैव हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता है। और हमें परमेश्वर के सामने हर परेशानियों को, जैसे हम अपने पिता से कहते हैं, वैसे रखना है। बहुत सरल भाषा में कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करो क्योंकि हम परेशान हैं। परमेश्वर हमारे पास बहुत सारा कर्जा है, उसको दूर करो। परमेश्वर हमारे पास खाने को नहीं है, और पहले हमें उसके पास जो धन्यवाद की बलि चढ़ानी चाहिए। जैसे कि धन्यवाद की बलि, जैसे हमें हर काम के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हम धरती पर जिंदा हैं तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, हम चल फिर रहे हैं तो धन्यवाद है, हम बीमार हैं तब भी हम खाना खा रहे हैं भरपेट, और तू हमें संभाले रखता है, तब परमेश्वर को ये बात पसंद आएगी। जैसे कि इब्राहिम के बारे में आपने सुना कि इब्राहिम ने कभी परमेश्वर यहोवा के सामने कोई क्वेश्चन नहीं करा, और जो उसने कहा वो करता ही गया। और आज आप जानते हैं, जबकि हम इसराइलियों के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो अनोखा देश क्यों है और वहाँ के लोग अनोखे क्यों हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने सदैव उनको संभाल कर रखा हुआ है। तो इस तरह हम भी तो उन्हीं की तरह हैं, हम भी तो अन्य जातियों में से तो आए हैं, लेकिन है तो उसके मानने वाले। तो क्या हमें अकेला वो छोड़ देगा? क्या हमारे साथ नहीं रहेगा? हमें धन्यवाद करना चाहिए, जैसे इब्राहिम पिता ने करा, उनके बेटों ने किया, उनके परदोतों ने किया। उसी तरह से अब आप सब जानते हैं कि इसराइल में यहूदियों ने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ उनको मिला सब रेडीमेड था। और अन्य जातियों की रोटी परमेश्वर ने उन्हें दी, अन्य जाति की ज़मीन उन्होंने उनको दी, अन्य जातियों से जो घर रह गए थे वो उन्हें मिले। और आज हमारा परमेश्वर भी ऐसी ही कुदरत रखता है, क्योंकि उसने कहा है शुरू भी मेरा और अंत भी मेरा है। और आज भी करिश्मे होते हैं, आज भी मरीज बचते हैं, आज भी परमेश्वर दया करता है, आज भी प्रभु यीशु मसीह सदैव तुम्हारे पास खड़े हैं हाथ फैलाए। जो भी अगर दूसरे धर्म के लोग ये बात सुन रहे हैं तो भाइयों बहनों, किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। और हमारा परमेश्वर कहता है वो जाति या अन्य धर्म के लोगों को भी अपनाने के लिए तैयार है। अगर आप परमेश्वर के नज़दीक आएंगे तो वो आएगा। आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर के सच्चे वचनों को सुनने की जरूरत है, और परमेश्वर के जो सच्चे वचन हैं उन पर चलने की जरूरत है। आप बाइबल को पढ़िए और उसके वचनों को दोहराइए। जब भी परेशानियाँ आती हैं तो सब कुछ परेशानियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। और ये मैं 100% आपको ये बातें जो बता रही हूँ बाइबल की सच्ची हैं, तो मान के देखिए तो आसमान के झरोखे भी आपके लिए खोल दिए जाएंगे और आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। हमारी चिंता करने से कभी भी कोई भी परेशानी हल नहीं होती है। हम सबको चाहिए कि उनके सामने लाकर रख दें और छोड़ दें और कहें कि आप संभालें। आपके अगर बच्चे भी गलत रास्ते पर चले गए हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करिए, और आपके अगर कहीं भी कोई परेशानी है उसको सामने परमेश्वर के लाएं। जब तक लाएंगे नहीं तो वो किस तरह से आपके पर दया करेगा और सुनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।